हादसे की खबर सामने आ रही है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से, जहां के ऐतिहासिक चार मीनार के पास गुलजार हाउस की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है, जिसमें 8 बच्चों समेत 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और घायलों के जल्द होने की कामना की है। पुलिस के मुताबिक इसमें कई बच्चे शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हादसों में मृतकों की भी पहचान सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 67 साल के राजेंद्र कुमार, 30 साल के अभिषेक मोदी, 72 साल की मुन्नीबाई, 65 साल की सुमित्रा, 2 साल की इराज, 17 साल की अरुषि जैन, 7 साल की हर्षाली गुप्ता और 37 साल की शीता जैन के रूप में कुछ मृतकों की पहचान हुई है। पुलिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक रेस्क्यू टीम ने 15 से 17 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। वहीं स्थानीय विधायक ने स्थिति का आकलन करते हुए राहत प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया है। वहीं तेलंगाना आपदा प्रतिक्रिया और अग्नि सेवा महानिदेशक वाई नागी रेड्डी ने कहा कि कृष्णा पल्स की दुकान और गुलजार हाउस क्षेत्र में आवासीय परिसर में आग लगने की घटना हुई। आग लगने की जानकारी करीब सुबह 6:30 बजे के आसपास मिली थी, जिसके तत्काल बाद कर्मचारियों के साथ 11 दमकल की गाड़ियों को भेजा गया था। अग्निशमन विभाग ने लोगों को बचाने के लिए श्वास ऑपरेटर और ऑक्सीजन मास्क का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 17 लोगों को नहीं बचा पाए। शुरुआती जांच से पता चला है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। उन्होंने कहा कि आग लगने के बाद लोगों को बचाने में अग्नि विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं की गई थी। इमारत में सुरंग की तरह केवल 2 मीटर का एक प्रवेश द्वार था। पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल 1 मीटर की सीढ़ी है। इससे बचने और बचाव अभियान बहुत मुश्किल हो गया। सुबह 9 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया और इमारत में कुल 21 लोग मौजूद थे। वहीं कुछ अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। चार मीनार के पूर्व विधायक और AIMIM नेता मुमताज अहमद खान भी मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आग एक परिवार के स्वामित्व वाले मोती की दुकान में लगी थी। ये घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन हैदराबाद एक तेजी से विकसित हो रहा शहर है, इसलिए पुलिस, नगर पालिका, अग्निशमन और बिजली विभाग को मजबूत किया जाना चाहिए था। तेलंगाना सरकार में मंत्री पूनम प्रभाकर ने हादसे के बारे में बात करते हुए कहा कि आग सुबह 6 बजे के आसपास लगी और 6:17 तक तेलंगाना फायर विभाग घटनास्थल पर मौजूद था। उन्होंने सभी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से आग पहले ही बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी। इमारत के अंदर मौजूद अधिकांश लोगों की जान इसीलिए चली गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्री पूनम प्रभाकर से बात की है। मुख्यमंत्री ने आग से प्रभावित परिवारों को सांत्वना देने के लिए उनसे फोन पर भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने मंत्री प्रभाकर को आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने आग में घायल हुए लोगों के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। लेकिन इस घटना के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। चार मीनार के पास जो गुलदरवाज है, गुलदरवाज में आप सब लोगों को मालूम है, इधर पियर्स का बिजनेस ज्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ, ऐसा अधिकारी बता रहे। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही हैं और एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिटी है। करोड़ों लोग तेलंगाना में, लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग।
और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। आज भी मैं देखा हूं, जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7:30 तक पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग। मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी जाना चाहिए। कोई पैसे का कमी नहीं रहना चाहिए। जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना। और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करके सरकार के तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं। शॉर्ट सर्किट बोल के बता रहे हैं लोग। कितने मैंने इंजर्ड हुए बोल के बता रहे हैं? पता नहीं, कोई फिगर बता रहे, 15-20 जने बता रहे हैं वो लोग। अभी कोई कितने डेड है क्या पता नहीं। कितने बजे हुआ? कितने बजे हुआ? सुबह 6:30 कुछ हुआ ऐसा। अभी विक्टिम कहाँ पर है सर? विक्टिम कहाँ पर है बोल के इन्फॉर्मेशन? उस्मानिया में है, यशोदा मलकपेट पे है, DRDO में है, और अपोलो और कहाँ है? DIDO में। जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, यहाँ पर बहुत मासूम लोग मर गए, बच्चे मर गए, महिला लोग मर गए, बड़े लोग मर गए। ये फायर एक्सीडेंट सवेरे 6 बजे हुआ बोल के। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है, इमीडिएट रेस्क्यू में आके जो फैमिली मर गए और जो हॉस्पिटलेज हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए बड़े पैमाने से इंतजाम करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं। और जो ये फैमिली, जो एक ही फैमिली लोग हैं पूरे मर गए, सो भी वो लोगों के लिए भी गवर्नमेंट सोचना पड़ेगा। ऐसे इंसिडेंट प्रीवियस गवर्नमेंट में मैं भी मिनिस्टर था, जब एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करा था, जब जो समर आता, मानसून आता, जब पहले ही प्लान कर लेना। कहीं को बोले तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते, डेंसिटी ज्यादा रहता, थोड़े एरिया में वो घरा ज्यादा रहते, नहीं तो कमर्शियल स्पेस ज्यादा रहता। तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट के साथ आवाम को भी जिम्मेदारी है। कहीं को बोले तो पुराने एसियां लगा लेके उसमें वो कंप्रेसर फेल हो गया बोल के, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हुआ बोल के ऐसा सवेरे से बात कर रहे थे। मगर जिम्मेदारी सिटीजन का भी जिम्मेदारी रहता। मैं सबसे गुजारिश है, इंसिडेंट हुआ, मासूम लोग मर गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए गवर्नमेंट भी आगे बढ़ के उनके रक्षा करो। सर कितने लोग